अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तानी बैट्समैनों के हवाले से बड़ा मुअम्मा सामने आ गया। कीवीज से अपसेट शिकस्त और बाबर आजम को हटाने फिर लाने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खुलकर सामने आ गए। शदीद गुस्सा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बैटर्स की पोजीशन मुअम्मा बनकर रह गई। टीम मैनेजमेंट ने विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान का बैटिंग ऑर्डर तब्दील करने पर गौर शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉप ऑर्डर बल्लेबाज उस्मान खान और फखर जमान T20 फॉर्मेट में तीसरे नंबर की दौड़ में शामिल हैं, जबकि टीम मैनेजमेंट मोहम्मद रिजवान को चौथी पोजीशन पर खिलाना चाहती है। टीम मैनेजमेंट के कई अरकान विकेट कीपर बैटर की पोजीशन तब्दील करने के हक में है, ताहम कप्तान बाबर आजम इससे मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि साइम अयूब की कारकर्दगी में नाकामी की सूरत में रिजवान इनिंग्स का आगाज करे। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रिजवान अपनी बैटिंग पोजीशन में तब्दीली से परेशान है, क्योंकि वो इस पोजीशन पर अच्छी कारकर्दगी मुजाहरा करने में नाकाम हो रहे हैं। दूसरी जानिब कमजोर कीवी साइड के खिलाफ फखर जमान को ताहाल मौका नहीं मिल सका है, जबकि उस्मान खान महज 2 मैचेस में 12 रन बना सके। अजहर अली ने कहा है कि पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन का मयार PSL हरगिज नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मेंस को आगे आने का ज्यादा मौका मिलना चाहिए। PSL से सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए वक्ती तौर पर तो टैलेंट मिल सकता है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए क्वालिटी प्लेयर्स नहीं मिल पाएंगे। उस्मान खान को PSL की परफॉर्मेंस पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की टीम में जगह मिल गई, लेकिन अगर वो ज्यादा कामयाब नहीं होते तो मुस्तकबिल क्या होगा। 97 टेस्ट मैचेस खेलने वाले साबिक कप्तान ने टेस्ट मैचेस की सेंचुरी मुकम्मल ना होने पर कहा है कि इस बात का अफसोस रहेगा कि मुझे इस संगे मील से महरूम किया गया। मजीद 3 टेस्ट खेलने का मौका दिया जा सकता था। मुझे कप्तानी से हटाने का वक्त भी दुरुस्त नहीं था। साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा ने तनकीद करते हुए कहा कि ICC T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए न्यूजीलैंड की नातजर्बाकार टीम के हाथों शिकस्त शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस तरह की शिकस्त आपकी बुनियाद हिला देती है। T20 वर्ल्ड कप से कबल होम ग्राउंड पर शिकस्त हुई है, जो नाकाबिले कबूल है। न्यूजीलैंड की टीम अपने नामवर खिलाड़ियों के हमरा नहीं आई है। रमीज राजा ने कहा कि मानता हूं कि T20 फॉर्मेट किस्मत का खेल है, लेकिन 24 घंटों के अंदर नो आमोज क्रिकेटर्स के हाथों शिकस्त एक धचका है। साबिक क्रिकेटर रमीज राजा ने इब्तदाई बल्लेबाजों को पावर प्ले में फायदा ना उठाने पर तनकीद का निशाना भी बनाया। जो बैटर्स पिच पर सेट हैं, उन्हें सिर्फ 20 से 30 रन बनाने के बाद आउट नहीं होना चाहिए था, जिसकी वजह से स्कोर महज 180 के करीब पहुंचा। बैटर्स ने रन ना बनाकर फ्रंट लाइन बॉलर्स शाहीन और नसीम को मुश्किल में डाला। अजहर अली ने कहा है कि बाबर आजम को कप्तानी में कोई मसला नहीं, उनको क़यादत से हटाने और फिर दोबारा लाने का फैसला भी आइडियल नहीं करार दिया जा सकता। खुसूसी इंटरव्यू में साबिक कप्तान अजहर अली ने कहा है कि बाबर आजम की बतौर बैटर कारकर्दगी अच्छी रही। क़यादत के दौरान भी उनकी बैटिंग में तसलसल रहा। अगर वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं। दीगर कई कप्तानों की भी मेगा इवेंट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को कप्तानी में कोई मसाइल नहीं, क़यादत के मामले में जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं था। उनको हटाने और फिर दोबारा लाने का फैसला आइडियल नहीं करार दिया जा सकता। उम्मीद है कि अब उन्हें टीम सपोर्ट करेगी और एक दूसरे के लिए तलखियां नहीं होंगी। अजहर अली ने कहा है कि पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन का मयार PSL हरगिज नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को आगे आने का ज्यादा मौका मिलना चाहिए। PSL से सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए वक्ती तौर पर तो टैलेंट मिल सकता है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए क्वालिटी प्लेयर्स नहीं मिल पाएंगे। उस्मान खान को PSL की परफॉर्मेंस पर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज की टीम में जगह मिल गई, लेकिन अगर वो ज्यादा कामयाब नहीं होते तो मुस्तकबिल का क्या होगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए देसी टीवी यूएसए और हमारा सिस्टर टीवी चैनल DTVNN, जहां पर डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ टॉक शो इंटरटेनमेंट के हवाले से भी आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं, तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलेगा। और इसके अलावा हमारा OTT प्लेटफॉर्म भी है, जहां पर 3000 से ज़्यादा चैनल्स को आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलेगा। और यूं ही हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी इमदाद गजा पहुंच रही है। जिंदगी बचाने वाली अशिया
पानी, खुराक, कंबल और तिब्बी देखभाल की फराहमी जारी है। अहम इमदादी अशिया मुसीबत ज़दा लोगों तक पहुंचाना जारी रखने में हमारी मदद करें। हेल्पिंग हैंड USA की इंसानी इमदादी कोशिशों में शामिल हो जाइए। अतियात के लिए QR कोड स्कैन करें या स्क्रीन पर दिखाई गई वेबसाइट विजिट करें।